हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे, जहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं एनटीएससी की प्रिपरेशन। तो मैं आपको करवा रहा हूँ मैथ का पोर्शन, और मैथ के पोर्शन में जो क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसका लास्ट टॉपिक हम पहुँच चुके हैं आज हम। तो लास्ट टॉपिक जो है वो है आपका थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कैलेंडर और जो घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपकी जो घड़ी होती है नॉर्मल, और अपने जो कैलेंडर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है लास्ट टॉपिक बचता है। वैसे इसका ये पूरा सिलेबस जैसे नॉर्मल देखा जाए, ये पोर्शन एक ही चैप्टर में इंक्लूडेड है, बट मैं यहाँ पे आपको जो है इनको अलग अलग करके कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लेंथी टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और जो टॉपिक है वो है आपका कैलेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि कैलेंडर संबंधित समस्याएं कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी शामिल है उसमें, कि आप जरूरी नहीं एनटीएससी की हम बात करें, कोई भी आगे आने वाली क्लास में आप जब भी कोई कंपटीशन का एग्जाम देंगे, कोई भी कंपटीशन में बैठते हैं, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन वहाँ पर भी काम आता है। तो आप ज़रूर इसको कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। करना क्या है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या होगा, इसमें कोई भी तिथि दी होगी, डेट दी होगी, किसी भी प्रीवियस कोई भी हो सकता है ऐसी टाइम जब आपको भी नहीं पता, आप भी नहीं थे उस टाइम, हम भी नहीं थे, ऐसी जगह भी ऐसा टाइम भी दिया जा सकता है। तो मतलब आने वाले टाइम भी दिया जा सकता है कि आने वाले इस साल के इस दिन, इस महीने के इस दिन को कौन सी तारीख को कौन सा वार होगा। ठीक है, मेनली वार के ऊपर निर्भर करता है, वार कौन सा होगा। तो चाहे पिछले सालों में पूछा जाए या आने वाले सालों में किसी भी तारीख को कौन सा वार होगा, ये पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको करना कैसे है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं दिनों की। देखिए, आप सभी जानते हैं दिन को डे बोलते हैं, ठीक है ना, दिन को डे बोलते हैं, पता है आपको। एक दिन जैसे होता है 24 घंटे में एक दिन बन जाता है, ठीक है, एक दिन होता है जैसे। तो वीक जो होता है, दिन एक होता है जैसे, तो वीक में कितने डेज होते हैं, वीक में डेज की बात करें तो 7 दिन होते हैं। ठीक है, अब बात करें मंथ की, तो मंथ में यानी कि महीने में, इसको मैं लिख भी हिंदी में दे देता हूँ सप्ताह। ठीक है, सप्ताह बोलते हैं इसको हिंदी में, सप्ताह। और मंथ को महीना बोलते हैं हिंदी में, आपको पता भी होगा इतना तो। ठीक है, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मंथ में जो होते हैं वो देखिए क्या होता है मंथ में, कि जो महीना होता है उसमें देखिए 31 होता है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं। यानी कि अगर लीप का साल है, लीप का साल होता है वो बाद में बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो लीप का साल है तो 29 दिन है, और लीप का साल नहीं है तो 28 दिन है। तो उसके बाद मार्च में फिर से 31 दिन है, फिर 30 दिन है, फिर 31 दिन है, इस तरह करके आपके ये दिन होते हैं। तो आप देखें तो दिन कितने होते हैं, तो आपके 28 भी हो सकते हैं, ठीक है, 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, और 31 भी हो सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं कि इतने दिन होते हैं। अब बात करते हैं साल की, ठीक है, वर्ष की या साल की कह सकते हैं, ईयर की। तो ईयर में जो होते हैं 365 दिन भी होते हैं और 366 दिन भी होते हैं। अगर वो लीप का साल है तो 366 दिन है, और अगर लीप का साल नहीं है तो 365 दिन होते हैं। अब बात करते हैं ये होता क्या है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसके बाद हमने समझ लिया जैसे दिनों के बारे में, कि सप्ताह में कितने दिन, महीने में कितने दिन, साल में कितने दिन होते हैं, इसके बारे में बात कर चुके। अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको लीप ईयर के बारे में, लीप साल क्या होता है, लीप का साल क्या होता है, उसके बारे में स्टार्ट करता हूँ। तो उससे जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा पहले एक साल के बारे में, नॉर्मल डेज की। तो एक सबसे पहले आपको जो एक डेफिनेशन याद रखनी है वो है एक सौर वर्ष। ठीक है, सोलर ईयर, 1 सोलर ईयर। ठीक है, एक सौर वर्ष मतलब एक सौर वर्ष क्या होता है, जब पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, हमारी धरती जो है, वो सूरज के चारों ओर एक पूरा राउंड लगा लेती है। ठीक है, समझ गए, पूरे सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगा लेती है, तो वो होता है एक सौर वर्ष, एक सोलर, 1 सोलर ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो वो कितना होता है, जितना वो एक पूरा चक्कर काटने में टाइम लगाती है ना, वो एक सौर वर्ष होता है, उसको हम एक साल बोलते हैं, जिसको हम जनरली। तो एक साल में होता क्या है एक सौर वर्ष में, देखिए एक सौर वर्ष में होते हैं 365 दिन लगाती है धरती जो होती है सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लगाती है, 5 घंटे लगाती है, 48 मिनट लगाती है, वह 47.5 सेकंड लगाती है। समझ गए, यानी कि
365 दिन तो पूरे हो जाते हैं, उसके बाद अगला दिन जो है उसके 5 घंटे उसके भी लगाती है, एक उसका ऊपर 5 घंटा लेते हैं, फिर 48 मिनट लेते हैं, फिर 47.5 सेकंड। मतलब कहने का ये टोटल इतना टाइम लगता है नॉर्मली पृथ्वी को सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में। तो हम क्या करते हैं, देखिए 5 घंटे देखा जाए तो दिन में 5 घंटे का हिस्सा जो होता है, छोटा सा मार्जिन बनता है 24 घंटों में से, ठीक है ना। तो इसलिए हम जनरली जो होता है साल का जो ईयर है, जैसे ईयर के दिन जो मानते हैं वो 365 दिन ही मानते हैं, क्योंकि 365 दिन के बाद 5 घंटे ही तो ऊपर हुए ना। तो 5 घंटे ऊपर हुए तो मान लीजिए जैसे रात के 12 बजे 5 घंटे पूरे हो चुके, सॉरी 365 दिन पूरे हो चुके, 365 दिन रात के 12 बजे पूरे हो चुके हैं, सुबह वाले जो होते हैं अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद 5 घंटे, देखिए 5 घंटे का मतलब आप समझिए जरा, 5 घंटे का मतलब सुबह के 5 बजे, समझ सकते हैं। सुबह के 5 बजे जनरली हम जैसे नॉर्मली इसको इग्नोर ही कर देंगे, क्योंकि वो गिना नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी जो शुरुआत होती है 4-5 बजे हमारा उठना स्टार्ट होता है, तो हम नया दिन ही मान लेते हैं, तो उसको नया दिन ही आगे काउंट हो जाता है। तो 365 दिन जो होता है हम नॉर्मली मानते हैं एक वर्ष के अंदर, ठीक है। अब बात आती है लीप का वर्ष क्यों बनाया जाता है। देखिए लीप वर्ष क्यों होता है, देखिए मैं आपको रीजन समझाता हूँ। लीप वर्ष क्या होता है, और एक होता है साधारण वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में बता चुका 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब 366 दिन कैसे बनते हैं वो देखिए जरा। देखिए एक सौर वर्ष में क्या हुआ, 365 दिन, यानी कि एक साल में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और इतने सेकंड हो चुके। जो दूसरा साल आएगा यानी कि सेकंड ईयर, ठीक है ना, दूसरा साल, सेकंड ईयर जो है दूसरा साल, उसमें भी फिर वही 365 दिन 5 घंटे, समझ गए होंगे, 5 घंटे यहाँ पे ये एज इट इज चलता रहेगा, ये भी एज इट इज। थर्ड में जब जाएंगे, थर्ड ईयर में, तो फिर से यही आएगा। और जो फोर्थ ईयर पे जब आप जाओगे ना, फोर्थ ईयर पे देखिए जरा ध्यान से, फोर्थ ईयर, जैसे ही फोर्थ ईयर होगा फिर से 5 घंटे। तो आप एक बार देखिए जरा ध्यान से कि आप ये समझें, तो 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड है, तो 5 चौका 20, तो सीधा ही हो गया 20 घंटे, ठीक है। और 48 मिनट ये, 48 मिनट ये, 48 मिनट ये, 48 मिनट ये, ठीक है। तो 48 को 4 से गुना करें तो 4 से देखें तो 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, यानी कि इतने जो होते हैं ये मिनट्स, इतने मिनट्स है। इतने मिनट्स को घंटे में कन्वर्ट करें, घंटे आपको पता है 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो आप देखेंगे तो आप ये मान के चलिए लगभग 30 समथिंग, यानी कि समथिंग आप कह सकते हैं 6 18 3 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 3 घंटे तो लगभग पूरे हो ही चुके, 3 घंटे से कुछ ऊपर ही है। तो जरा देखिए ध्यान से, 5 5 5 5 यानी कि 5 चौका 20 घंटे हो चुके, 23 घंटे, 3 घंटे ये हो गए इसको मिला के, और सेकंड भी है, तो आप समझ सकते हैं लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, समझ गए। 24 घंटे लगभग हो जाएंगे, तो 24 घंटे का मतलब समझ गए होंगे एक दिन बढ़ जाना। 24 घंटे का मतलब एक दिन बढ़ जाना। कितने सालों के बाद हुआ ऐसा? 4 साल के बाद। देखिए 1 2 3 4 साल के बाद एक दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए 365 दिन तो चल ही रहे हैं, 365 के साथ ये जो घंटे हैं ना, 5 घंटे ये, 5 घंटे ये, 5 घंटे ये, 5 घंटे ये, और मिनट्स जो बनी थी उनके हिसाब से 3 घंटे ये, और सेकंड भी था तो उसको भी कुछ ना कुछ मिनट उससे भी बनेगी, तो आप समझ सकते हैं लगभग एक दिन पूरा एक्स्ट्रा बन जाता है, ठीक है। 4 साल बाद, तो 4 साल के बाद जो होता है एक दिन बढ़ जाता है, और 4 साल के बाद इसीलिए एक दिन बढ़ जाएगा, तो 365 की बजाय कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन हो जाएंगे, 366 डेज, और उसी का नाम है लीप वर्ष। 4 साल के बाद आता है, ठीक है बच्चों। आपको ये बात तो पता ही होगी, मोस्टली बच्चे जानते हैं लीप का जो साल है वो 4 साल के बाद आता है, लेकिन ये शायद आपको नहीं पता था कि 4 साल के बाद क्यों आता है। तब आप अपने टीचर से भी जरूर डिस्कस कीजिएगा, साइंस के टीचर से, कि 1 सोलर ईयर जो होता है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकेंड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लीप ईयर जो होता है उसमें जो है एक दिन एक्स्ट्रा इसकी वजह से ही बनता है, यानी कि लीप ईयर में 366 दिन बन जाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो आता है विषम दिन। विषम दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, विषम दिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। अगर किसी भी तारीख को कौन सी जो है वार था ये अगर आपको पता करना है तो विषम दिन ही मेन रोल अदा करता है, ठीक है। मेन जो रोल होता है वो विषम दिन का ही होता है, जिससे हमें किसी भी वार का पता लगता है, चाहे वो पिछले सालों का हो चाहे वो आने वाले सालों का हो। तो मेन जो काम करता है वो है विषम दिन। अब बात करते हैं विषम दिन होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, विषम दिन क्या होता है? विषम दिन होता है जितने भी आपकी महीने की बात करो या साल की बात करो, जितने भी कंप्लीट वीक हो चुके हैं, सप्ताह जितने पूरे हो चुके हैं। देखिए एक सप्ताह पूरा हो चुका,
समझ गए होंगे। एक सप्ताह जैसे पूरा हो गया तो मतलब संडे टू संडे दोबारा, फिर दोबारा संडे आ जाएगा, एक हफ्ते के बाद दोबारा संडे आ जाएगा। तो विषम दिन का होता है जितने हफ्ते पूरे हो चुके, किसी भी महीने की बात करो या किसी भी साल की बात करो, किसी चीज़ की बात करो, विषम दिन क्या होता है समझिए, किसी भी साल में या महीने में जितने भी हफ्ते पूरे हो चुके, हफ्ते पूरे होने के बाद जितने दिन बचते हैं 7 से कम ही होगा, ध्यान रखिएगा 7 से कम ही आएगा, क्योंकि 7 से भाग करना पड़ेगा सप्ताह, वीक निकालने के लिए। अगर आपके पता करना है कितने वीक कंप्लीट हो चुके, तो आपको क्या करना है, सिंपली 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक वीक में कितना, एक सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग कीजिए। तो 7 से भाग करने के बाद जो बचेगा ना, वही उसी का नाम है विषम दिन, ठीक है। अब जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो देखिए कैसे करेंगे उसके हिसाब से। यानी कि अगर आपका रिमाइंडर 1 बचता है, अगर आपका रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है, तो आप मान के चलिए मंडे होगा। अब रिमाइंडर अगर 2 बचता है, 1 2 3 4 5 6 7 गिनती आपको सबको आती है 1 से 7 तक, और वारों के नाम भी आपको पता है अच्छे से, तो आपको याद रखना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और यहाँ पे आप 0 भी कह सकते हो, ठीक है, कई जगह 0 भी मिल जाएगा, क्योंकि 0 कहो या 7 कहो, क्योंकि 7 से जब किसी चीज़ को भाग करते हैं, किसी भी संख्या को 7 से भाग करें, तो रिमाइंडर जो है वो 0 ही आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आप 0 भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है, 0 भी कह सकते हो और 7 भी कह सकते हो, ओब्लिक लगा देता हूँ, 0 या 7, ठीक है। तो आप संडे ही काउंट करेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं विषम दिन का। देखिए जैसे मैं बात करता हूँ एक साधारण वर्ष में, ठीक है, एक साधारण वर्ष में, एक वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, आपसे पूछा जाए एक वर्ष में कितने विषम दिन। एक वर्ष साधारण वर्ष की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा 365 दिन होते हैं जिसमें, तो 365 दिन है। अब आपको विषम दिन निकालना है, तो आपको देखना है कितने हफ्ते पूरे हो चुके। हफ्ते का मतलब 7 दिनों से एक हफ्ता बनता है, तो 7 दिनों का जैसे हम बनाए हिसाब, तो 7 से भाग कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। देखिए 7 पंजू 35, एक हासिल लगी थी, 7 दूना 14 और 1 15, एक बचा हुआ है, समझ सकते हैं। तो ये 52 हफ्ते यानी कि सप्ताह तो पूरे हो चुके हैं, और एक शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, ये एक जो आया यही है विषम दिन, ठीक है। तो एक साधारण वर्ष में ओड डे यानी कि विषम दिन कितना होगा, 1 विषम दिन होगा, समझ सकते हैं। विषम दिन क्या होगा, 1 होगा। अब हम बात करते हैं लीप वर्ष में। लीप वर्ष में देखिए कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो 366 दिन होते हैं, तो 7 से भाग करेंगे तो पता लग जाएगा कितने हफ्ते पूरे हो चुके हैं। तो फिर से वही 52 सप्ताह तो पूरे हो जाएंगे, और जो अब शेषफल बचेगा वो 2 बचेगा, तो 2 विषम दिन, ठीक है, 2 विषम दिन। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है कितने हफ्ते पूरे हुए, आपको याद रखना बस विषम दिन कितने हैं। तो आप ये याद रखिए, एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, ठीक है, और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब हम थोड़ा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए जैसे आपको ये पूछा जाए कि मान लीजिए आपके पास आज की ही तारीख है, मान लीजिए 11 और अगस्त 2020, पूछा जाए आज कौन सा वार है। ये तो हमें पता ही है आज वार कौन सा है, वैसे मंगलवार है, लेकिन हमें कैसे निकालेंगे। मान लीजिए पहले पूछा होता या आने वाले टाइम में कोई पूछे तो 11 अगस्त 2020 को कौन सा वार था, आने वाले टाइम पूछे, और पिछले दिनों में पूछा हो, पिछले कई सालों पहले पूछा हो कि 11 अगस्त 2020 को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो ये पता करना, कैसे पता करते हैं इसके बारे में हमें समझना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ बातें समझनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमें वार का पता करना तो कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक पे टाइम लगेगा, थोड़ा सा आराम से करेंगे, 3 वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, ताकि आपका कैलेंडर और घड़ी वाले क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। तो देखिए 11 अगस्त 2020 की हम बात करें, जैसे वार पूछा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। तो देखिए एक साधारण वर्ष में आपको पता लग चुका है 1 विषम दिन होता है, ठीक है। एक लीप वर्ष में आपको पता है 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। विषम दिन क्या होता है, जितने हफ्ते पूरे हो जाए उनको निकाल दीजिए, बचे हुए दिन जो होते हैं उसको विषम दिन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब सीधा आप आ जाइए 100 वर्षों में, ठीक है। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है। अब 100 वर्ष जब बने हैं तो 100 वर्ष में एक सेंचुरी बन जाती है, ठीक है। 100 वर्ष में एक सेंचुरी बन जाती है, एक शताब्दी बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। और आपको ये बात अच्छे से पता है, लीप वर्ष जो होते हैं वो हर 4 साल बाद आते हैं, हर 4 साल बाद आता है, ठीक है। जैसे 2020 है,
2020 जो है ये जो चल रहा है फिलहाल 2020, ये भी विषम है, यानी कि सॉरी ये भी लीप का वर्ष है। लीप का वर्ष कैसे पता करते हैं अब ये बताइए। देखिए इसका तरीका क्या है, बहुत आसान सा तरीका है, चाहे वो 1900 के लाइन में हो, चाहे वो 1900 जैसे मान लीजिए 1948 की बात करें, ठीक है, या 2020 की बात करें, कितना भी हो सकता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना, लीप वर्ष पता करने का तरीका है, लास्ट के जो दो आपकी संख्याएं हैं, लास्ट की जो दो संख्याएं हैं उनको 4 से भाग कर दीजिए, ठीक है। लास्ट की दो संख्याओं को 4 से भाग कर दीजिए। अगर वो पूरा भाग चला जाता है 4 से तो वो लीप वर्ष है, और अगर वो 4 से भाग नहीं जाता है, लास्ट वाले दो मैं बता रहा हूँ, पहले दो को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं, उसकी टेंशन मत लीजिए, लास्ट वाले 2 अंक ही देखने हैं आपको, चाहे वो 1900 से शुरू हो, चाहे 1800 से शुरू हो, चाहे 2000 से शुरू हो, ठीक है ना। तो लेकिन आपको सिर्फ ये देखना, देखिए इसको 4 से अगर भाग करो 48 को, तो आप देखेंगे 12 से पूरा भाग चला गया, तो इसलिए लीप वर्ष है, ठीक है, ये लीप वर्ष है। अब 2020 है तो 20 जो है लास्ट का, जो से 2 वर्ड मैंने आपको 2 संख्याएं कुछ कही है मैंने, 4 से करें 4 5 20, 5 से पूरा भाग चला गया, तो इसलिए ये लीप वर्ष है। अब बात करें 2019 की, तो 2019 लीप वर्ष था तो नहीं था, क्यों नहीं था, देखिए 19 को 4 से भाग करें, ठीक है, तो 4 चौके 16 पूरा भाग नहीं जाएगा, 4 चौके 16 3 बचेगा, शेषफल बच गया, तो मैंने पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। समझ में आ गया। तो इनके 4 साल में एक लीप वर्ष आ जाता है, 4 साल बाद एक लीप वर्ष आ जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब मैं बता रहा हूं आपको 100 वर्ष की बात। 100 वर्षों में कितने विषम दिन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन यहाँ पे पहुंचना है, किसी भी तारीख को कौन सा वार होगा ये पता करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए तो 100 वर्ष की बात करनी है, तो देखिए 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो मैंने आपको कहा है जैसे 4 साल बाद लीप वर्ष होता है, आपको पता है, ठीक है ना। 4 साल बाद अगर लीप वर्ष होता है तो देखिए 100 को अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो आएगा 25, क्या आएगा 25 लीप वर्ष आएंगे। लेकिन जो 100वां वर्ष होगा, 100वां वर्ष वो क्या है, एक सेंचुरी है, ठीक है। 100वां वर्ष क्या है, एक सेंचुरी है। सेंचुरी है मतलब ये हुआ 100 वर्ष हो गए ना पूरे, तो एक सेंचुरी बन जाती है। तो इसमें आपके पास जो टोटल कंप्लीट लीप ईयर हुए वो 24 होंगे। समझ गए क्यों? क्योंकि जो 100वां वर्ष लास्ट वर्ष है वो तो सेंचुरी बन चुका है ना, वो तो सेंचुरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100वां वर्ष को काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे समझ लीजिए ये 100 नहीं है, ये 99 गिनने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 99 गिनेंगे तो आप देखेंगे तो आपको इसको भाग करें इससे तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 24 वर्ष तो पूरे हो चुके हैं। 24 लीप वर्ष आएंगे। 4 से भाग करने से हमें लीप वर्ष पता लग जाते हैं कितने लीप वर्ष बनेंगे। तो इसका मतलब देखिए 24 तो 100 वर्षों में जो कोई भी 100 वर्ष आप लेके चले इकट्ठे तो 24 तो होंगे लीप वर्ष। अब 24 लीप वर्ष के अलावा नॉर्मल वर्ष कितने होंगे? 76, क्योंकि 100 थे पूरे, तो 76 वर्ष तो नॉर्मल साधारण वर्ष है और 24 जो है वो लीप ईयर है, लीप के वर्ष हैं। अब मैं आपको बता चुका, ये देखिए साधारण वर्ष में कितने विषम दिन थे? 1 विषम दिन। तो 76 वर्षों में कितना होगा? एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन है, तो 76 वर्षों में 76 विषम दिन आएंगे। समझ में आ गया? अब उसके बाद देखिए 24 जो है लीप के वर्ष है, 24 लीप वर्ष है। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन है, तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन है, तो 24 लीप वर्षों में 24 गुना 2 हो जाएंगे, यानी कि 24 दूनी 48। तो 76 प्लस 48, 8 और 6 14, 7 और 4 11 और 1 12। समझे? ये हो चुका आपका कुल विषम दिन। लेकिन आपको पता है विषम दिन जो होते हैं, मैं आपको बता चुका 7 से छोटा ही होना चाहिए। 7 से छोटा होता है विषम दिन, और विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं? 7 से भाग करते हैं, जो शेषफल आएगा वही विषम दिन बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे? 100 वर्षों में हमने विषम दिन ये निकाल दी, इसको 7 से भाग कर दीजिए। जैसे ही संख्या मान लीजिए 7 से बड़ी है तो 7 से भाग करके विषम दिन का पता लगा लेते हैं। तो देखिए कितना आएगा, देखिए जरा 7 पे अगर इसको भाग करें तो देखिए 7 एकम 7, बच गए कितने 5, और कितना 7 7 49, 7 7 49, और फिर भी बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है देखिए जरा, यानी कि 17 तो पूरा हो गया, 49 के बाद कितने बचे? 5 और बचे हैं, 54 था ना, तो यानी कि 5 जो है वो आया है इसका उत्तर भाग करने से। आप ये कहोगे भाग करने से 5 नहीं आया, समझिएगा जो इसका जो शेषफल है, समझ लीजिए इससे 124 के को 7 से भाग करें तो शेषफल जो आया वो आया 5। तो आप समझिए 100 वर्षों में विषम दिन कितने हुए? 5 विषम दिन हुए हैं। तो अब आपको ये याद रखना है, काम आएगा, हम क्वेश्चंस करेंगे तो अब आपको पूछूंगा जरूर कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो आप कहेंगे 5 विषम दिन होंगे। इसका प्रूफ मैंने आपको करवा दिया है। तो स्टूडेंट्स 100 वर्षों में हमने देख लिया 5 विषम दिन होते हैं। अब चलते हैं 200 वर्ष में, ठीक है। 200 वर्ष में, 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे? सिंपल डबल हो जाएंगे इसका, 5 दूना 10 विषम दिन हो जाएंगे। लेकिन मैंने बता दिया विषम दिन का मतलब होता है 7 से छोटी संख्या,
ये मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था इस जगह पे, 7 से भाग करके हम जो बचा है शेषफल वही विषम दिन होता है। तो यहाँ पे 10 आ चुका तो 7 से बड़ा है। देखिए 5 7 से छोटा था तो छोड़ दिया इस जगह ऐसा, तो इसको मैं 7 से भाग करता हूँ तो शेषफल जो आया वो 3 शेषफल है, यानी कि 7 एकम 7, 7 और 3 10, तो 3 विषम दिन, यानी कि आप इसको सीधा लिखिए यहाँ पे 3 विषम दिन आ चुके हैं, 3 विषम दिन आ गए हैं 200 वर्षों में। ठीक है, ऐसे ही अब 300 वर्षों की बात करें जरा, 300 वर्षों में कितने हो जाएंगे देखिए जरा, 300 वर्ष में 100 वर्ष में 5, तो 300 वर्षों में 5 तिया 15, 15 फिर से वही बात आ गई, 15 जो है 15 जो आया है वो विषम दिन तो हमें निकालना है, तो 7 से बड़ा हो गया 15, तो फिर से वही 7 से भाग कीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक बच गया शेषफल एक बच गया, वही आपका विषम दिन है, तो एक विषम दिन आ गया है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं 400 वर्ष में। 400 वर्ष में क्या हो गया, 100 वर्ष में 5 है तो 400 वर्षों में 4 गुना मतलब 5 चौका 20, वैसे तो 20 विषम दिन होंगे, लेकिन जो 400वां वर्ष है, 400 क्या हो गया, लीप का वर्ष हो गया। समझ गए क्या, 400 जो साल है, 400वां नंबर जो है, 400 जो है हम देखें अगर तो ये कौन सा है, लीप का वर्ष है। समझ सकते हैं आप सभी, 4 से भाग हो रहा है पूरा, जो 4 से भाग होता है मैं बता चुका, जो 4 से भाग होता है वो लीप का साल होता है, तो उसको आप 4 से भाग करते हैं तो लीप का साल बिल्कुल बन जाएगा, भाग हो रहा है पूरा। तो इसका मतलब लीप वर्ष में एक दिन जुड़ जाता है, मैं आपको पहले बता चुका, लीप वर्ष जो होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, याद है ना आपको, तो यानी कि एक दिन और जुड़ जाएगा, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21, यानी कि 21 विषम दिन। अब 21 विषम दिन फिर से वही 7 से बड़ा है, तो हमने विषम दिन चाहिए, तो विषम दिन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, तो 7 तिया 21, यानी कि पूरा भाग चला गया, तो कितना बचा, 0 विषम दिन। यानी कि आप समझ गए होंगे कि 400 वर्षों में 20 तो नॉर्मल होगा ही होगा, 5 का 20, लेकिन 400 जो साल है, 400वां साल जो है वो भी क्या है, वो भी एक लीप का साल है, और लीप का साल है तो इसलिए उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा, ध्यान रखिएगा, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा है, तो 20 और 1 21 का मतलब हो गया 21, 7 से पूरा भाग जा रहा है, तो विषम दिन कितना हुआ, 0 विषम दिन। यानी कि आप ये कहेंगे सिंपल, 400 वर्षों में 0 विषम दिन होंगे। अब इसके बाद हम बात करें तो अब फ्लो में चलते हैं, देखिए 400 जो 100 है, 400 के बाद कितना आएगा, 500 आएगा, 500 आते फिर से वही आ जाएगा, यानी कि 500 वर्ष में बात करें तो 5 विषम दिन, फिर 600 वर्षों में बात करें तो 3 विषम दिन, 700 वर्षों में बात करें तो 1 विषम दिन। समझ गए ना, यही चलता जाएगा, बार बार यही चलेगा। ठीक है, 800 वर्षों में बात करें तो 0 विषम दिन, फिर लीप का साल आ जाएगा इसलिए। ठीक है, तो 500, 600, 700, 800, 900, ठीक है, 1000, 1100, 1200, इस तरह से हर एक में, यानी कि आप समझें तो 400 में, 800 में, 1200 में, 1600 में, 2000 में, 2400 में, 2800 में, यानी कि ये जो आपके लीप के साल होते हैं, 400 वर्ष, 800 वर्ष, 1200 वर्ष, इसमें जो विषम दिन होंगे वो सब में क्या होंगे, 0 होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, बस ये बात, छोटी सी बात आपको याद रखनी है। 4 का जो गुणांक है, समझ सकते हैं, 4 के जो पहाड़े में जो आता है उसके जो विषम दिन होते हैं वो हमेशा 0 होंगे। इनको आप याद कर लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन में काम आएगा। जो मैंने आपको 11 अगस्त 2020 जो आज की तारीख है उसकी कैसे, क्या वार हम कैसे निकालते हैं, तो वो आप निकालना सिखाने वाला हूं, तो उसके लिए बहुत काम आने वाली चीज है। तो 4 का जो गुणांक है, 4 का जो मल्टीपल है, उनका विषम दिन हमेशा 0 ही आएंगे, ये याद रखने हैं। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूं, समझ में आ गया। अब हमें याद रखने हैं महीनों के जो है, महीनों के जो दिन होते हैं उनमें भी विषम दिन बनाने होते हैं। अब देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, जनवरी जो होता है उसमें 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, डिपेंड करता है लीप के वर्ष पे। अगर वो लीप का साल है, मैं बता चुका, 4 से भाग करके देख लीजिएगा लास्ट के 2 संख्याओं को, तो आपको पता लग जाएगा कि वो विषम है या जो है लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है, पता लग जाएगा। तो अगर वो देखिए जनवरी की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, मार्च में 31 दिन, ठीक है, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, मई में होते हैं 31 दिन, जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई में होते हैं 31 दिन, अगस्त में होते हैं 31 दिन, सितंबर में होते हैं 30 दिन, ठीक है, अक्टूबर होते हैं 31 दिन, नवंबर में होते हैं 30 दिन, और दिसंबर में होते हैं 31 दिन। ठीक है, एक थोड़ी सी गड़बड़ एक आपसे हो सकती है, जब अगर इसको याद करें तो हम कैसे याद करें, तो इसको बहुत रखना आसान तरीका है याद कर रखने का। देखिए मैं आपको वो बातें बताऊंगा, पहले एक बार ये बता दूं, ये हमारे 31 दिन है, मैं आपको बता चुका। जनवरी में अगर पूछा जाए विषम दिन कितने हैं, तो आप समझ सकते हैं 7 से भाग कर दीजिए, 7 से भाग कर देंगे तो आपको पता लगता जाएगा हर महीने के विषम दिन कितने होंगे। तो विषम दिन आप निकाल सकते हैं हर महीने के। जैसे 31 की बात करें, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 तारीख तक जाता है, 7 चौका 28,
28 तक तो पूरे हफ्ते हो गए, यानी कि हम हफ्ते निकल गए, उनको छोड़ दीजिए। 28 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, यानी कि 3 विषम दिन आएंगे। ठीक है, फरवरी की बात करें, अगर 28 दिन है साधारण वर्ष है तो 0 विषम दिन आएंगे, और 29 दिन है तो 1 विषम दिन, क्योंकि अगर 29 को 7 से भाग करें, 7 चौका 28, 1 शेषफल बचेगा तो 1 विषम दिन हो जाएगा। फिर से 3, फिर यहाँ पे 2 बचेंगे, 7 चौका 28, 2 30, 2 का शेषफल बचेगा। फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3। तो ये विषम दिन से क्या होगा, जैसे नॉर्मली क्या होता है, किसी आप देखे होंगे कोई टीचर आपको ये भी बता रहे होंगे कि इन दिनों को जोड़ दीजिए, मान लो उस तारीख तक पहुंचना है, अगस्त में जाना है, जैसे अगस्त तक जाना है तो अगस्त तक की दिनों को गिन लीजिए, तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा एडिशन बड़ी हो जाएगी। तो उसका सीधा सा तरीका आप इनको जोड़ लीजिए जो इस साइड वाले हैं, तो भी बात वही है, आंसर वही आएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए गड़बड़ जो मैं बताना पहले आपको क्या है, देखिए जनवरी में आपको याद रह जाए कोई बात नहीं, याद रह जाएगा, 31 तारीख होती है लास्ट, है ना, 31 तक चलता है। फरवरी 28 या 29 होता है, मार्च भी ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन, इवन के एक महीना छोड़ के 31 होता है। ठीक है, ये ठीक है, 31, फिर बीच में एक 28 या 29 हो गया, फिर 30, 31 हो गया, फिर से 30, फिर 31 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 31 हो गया। यहाँ पे देखिए गड़बड़ है, नजर आ रही है आपको गड़बड़, कौन सी, 2 लगातार 31 होते हैं, जुलाई और अगस्त दोनों में ही 31 दिन होते हैं। ये बात थोड़ी सी सोचने वाली, इसको याद कैसे रखें। ठीक है, जुलाई अगस्त में बचपन से आपने देखा होगा, कोई भी कैलेंडर उठा लीजिए, पुराने उठा लीजिए आपके पहले से ही, तो आप कोई भी कैलेंडर आप देखते हैं पुराने, तो आप देखेंगे कि जुलाई अगस्त दोनों में ही 31 दिन होते हैं। अब याद कैसे करें, ठीक है, इसको याद कैसे रखें कि जुलाई अगस्त में 31 होते हैं, तो आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आप अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, मुट्ठी बंद करके आपको आराम से याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जनवरी, मैं आपकी साइड से गिन रहा हूँ, आपकी साइड से देखिए जनवरी, फिर बीच में गड्ढा होता है ना, तो दिन कम हो गए 28 29, फिर से देखिए ऊपर उभरा हुआ होता है जो उंगलियां, देखिए ये बीच में जो ये हिस्सा होता है आपका उंगलियों का, मार्च 31 हो गया, फिर से उठा हुआ है तो 31 मान लीजिए, नीचे है तो 30 या 28 29 मान लीजिए। ठीक है, तो जनवरी में 31 उठा हुआ था ये पहले वाला, फिर बीच में एक गड्ढा होता है कि 28 29 वाला केस हो गया, फिर मार्च, फिर अप्रैल हो गया, फिर मई, फिर जून। ठीक है, जून हो चुका, नीचे गड्ढे में है जून, ठीक है, ध्यान रखें बीच वाला, ये वाला हिस्सा जून है, फिर जुलाई आ गया 31। अब आ जाइए, इसको जोड़ दीजिए यहाँ से, समझ गए, अब इसको जोड़ दीजिए इसके साथ, जुलाई तक हो चुका था। अब अगला फिर से क्या आया, फिर से उठा हुआ हिस्सा आ गया, जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त आएगा, समझ गए ना, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर से उभरा हुआ आ गया, समझ गए, दिसंबर तक ही जाना हमें। तो ये याद रखने का तरीका है, इससे आप याद रख सकते हैं ईजिली। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बचपन से मैंने भी यही सीखा था, ऐसे ही सिखाया था मुझे भी टीचर ने, तो आपको मैं यही चीज़ आपको फॉलो करवा रहा हूँ, आपको ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें काम आएंगी, मुझे भी काम आई थी, आपको भी बता रहा हूँ इसलिए। तो जुलाई और अगस्त जो है उसमें हमेशा 31 दिन ही होते हैं, उसको याद कैसे रखेंगे, तो इस तरह आप काउंटिंग कर सकते हैं। ये तो बात होगी इसके बारे में। ठीक है, अब मैं आपको निकालना सिखाता हूँ कि आपको कोई भी वार कैसे निकालना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन हम कर पाएंगे, एक ही टाइप का क्वेश्चन जिसमें हम वार निकालना सीखेंगे। देखिए 11 अगस्त 2020 आज की तारीख, वार हमें पता है मंगलवार है, ठीक है ना, मंगलवार है हम जानते हैं, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, ट्यूसडे है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अब देखिए 11 अगस्त 2020 तक अगर आपको पहुंचना है तो कितने साल पूरे हो चुके, आपको पहला स्टेप बता रहा हूं, जो भी आपको तारीख किसी भी वार निकालना है तो आप ये देखिए कितने साल पूरे हो चुके हैं। देखिए 2020 तो चल रहा है, अगस्त 2020 तक पहुंचे हैं, यानी कि 2019 तक पूरा हो चुका है। ठीक है, 2019 पूरा हो चुका है, फिर अगस्त तक बाद में जाएंगे, जनवरी फरवरी करते करते, जो मैंने आपको यहाँ पे विषम दिन का हिसाब सिखाया था। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं पहले यहाँ पे 2019 तक। 2019 के तक पहुँचने का तरीका है, आप इसके टुकड़े बनाइए, टुकड़े इनको यूज करके बनाने हैं। ठीक है, 2019 के टुकड़े बनाने हैं, किनको यूज करके, इन सभी को यूज करके। अब देखिए 100 को यूज करके चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम देखेंगे इसके आसपास वाला कौन सा है, 400 है, 800 है, 1200, 1600, 2000। तो 2019 के आसपास क्या हुआ, 2000 हो गया, तो आप इसको लिखेंगे 2000 प्लस 19। ठीक है, 2000 प्लस 19, तो 2000 वर्ष जोड़ देंगे। 2000 वर्षों में कितने विषम दिन थे, 0 विषम दिन थे, मैं पहले बता चुका। ठीक है, 19 वर्षों में कितने विषम दिन,
साधारण जैसे नॉर्मल मैंने बताया था एक वर्ष में एक विषम दिन होता है नॉर्मली, है ना। तो 19 वर्षों में कितने विषम दिन? 19 विषम दिन। अब 19 वर्षों में तो लीप का वर्ष भी आ जाएगा। लीप वर्ष कितने? 4 साल बाद आता है। तो सोचिए कितने लीप ईयर्स आए होंगे इसमें। तो देखिए इसको 4 से भाग कर दीजिए, पता लग जाएगा कितने लीप वर्ष समय आए हैं। तो 4 चौका 16, 4 चौक 16, 3 19, इनके 3 साल ऊपर है, इनके 4 लीप ईयर पूरे आए थे इसमें। तो 4 लीप के वर्ष आए थे, तो इसमें लीप के वर्ष को भी आपको जोड़ना है। लीप के वर्ष इसमें 4 आए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले आपने लिखा 2000, ठीक है। 2000 में कितने विषम दिन थे? 0 विषम दिन थे। 4 का गुणांक जो भी होगा मल्टीपल उसमें 0 होते हैं। उसके बाद 19 ऊपर था, तो 19 वर्षों में 19 विषम दिन नॉर्मल होते ही होते हैं। अब लीप वर्षों में जितने लीप वर्ष है उतने ही दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो कितने लीप वर्ष आए इसमें? 4 लीप वर्ष आए। तो 4 लीप वर्ष जब आए हैं, कैसे? 4 से भाग करके हमने निकाल लिया था यहाँ पे। तो 4 से भाग करके हमने निकाला, तो 4 दिन और एक्स्ट्रा हो गए। तो 4 दिन और जोड़ दीजिए, तो देखिए ये कितना बनता है? 19 और 4 23। 23 तो यहाँ तक हो चुका है। ये 23 विषम दिन आ चुके हैं। कहाँ तक? 2019 तक। 2019 तक 31 दिसंबर 2019 तक के विषम दिन हमने निकाल लिए हैं। 23 है। समझे मेरी बात? यानी कि आप एक तरह से देखा जाए तो आप ये बता सकते हैं यहाँ से कि 31 दिसंबर 2019 को कौन सा वार था, 7 से भाग करके। उसके बाद इससे रिजल्ट देख के ऊपर वाली से, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमें तो जाना है 11 अगस्त पे, ठीक है। 11 अगस्त तक जाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? जनवरी से लेके जुलाई तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त पूरा नहीं हुआ है, अगस्त के 11 दिन हुए हैं। तो जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 0 या 1, लेकिन ये 2020 है, मैंने आपको बता दिया था लीप का वर्ष है ये अपना जो अभी चल रहा है, लीप का साल चल रहा है। तो लीप के वर्ष में कितने होंगे? 1 विषम दिन होगा। फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2, मार्च में 3, मई में 3, यहाँ पे मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 हो चुका, जुलाई तक हो चुका। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब आ जाओ अगस्त पे। अगस्त में पूरा अगस्त नहीं हुआ, 11 तक हुआ है। तो 11 अगस्त, समझ गए? तो यहाँ तक का हम विषम दिन जोड़ लें। स्टूडेंट्स जो हमारे 11 अगस्त तक का, जनवरी 2020 से लेके 11 अगस्त 2020 तक का जो विषम दिन थे, उन सबको मैंने जोड़ लिया है। उन सबको जोड़ने से आ चुका है 28। अब देखिए 2019 तक आपके 23 विषम दिन थे और 2020 11 अगस्त 2020 तक ये 28 दिन और हो चुके हैं। तो 8 और 3 11, 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 51 हो चुके हैं विषम दिन। और मैं आपको पहले कई बार बता चुका, विषम दिन जो होते हैं वो होते हैं कैसे निकालते हैं? 7 से भाग करके। तो 7 से इसको भाग कर दीजिए, तो 7 49, 7 तो वीक पूरे हो गए, समझ लीजिए, इसको आप भूल जाइए, 7 हफ्ते पूरे हो गए। कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। 7 49 और 2 51, यानी कि 2 बचा हुआ है। तो 2 बचा हुआ है, तो आप देखिए 2 के सामने क्या लिखा हुआ है भाई? 2 के सामने लिखा हुआ है टी। टी का मतलब क्या होता है? मंगलवार, ट्यूसडे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखो कितना टाइम लगा आपको। एक बार आप स्टार्टिंग में हो सकता है आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर 3-4 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। देखिए जनरली 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, यानी कि ज़्यादातर वो होते हैं दिन जो फेमस होते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। नॉर्मली के बारे में कम ही पूछा जाता है। तो मैंने आपको सिखा दिया। देखिए ट्यूसडे आ चुका है यहाँ से इसका आंसर, तो ट्यूसडे इसका फाइनल आंसर आ चुका है। अब देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, वो देखते हैं ट्राई करके। चलिए स्टूडेंट्स, अब मेन तारीख जो हमारे देश की है वो है 15 अगस्त 1947। तो वो फ्राइडे है, मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन अब हम कैसे निकालेंगे, वो फ्राइडे कैसे आया, देखिए अब जरा समझते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को हमें हल करना है कि कौन सा वार होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, आपके कितने साल पूरे हो चुके हैं? 1946 तक पूरा हो चुका है। अगला स्टेप क्या बताया था? टुकड़े बनाना। देखिए इनमें से मैंने टुकड़े बनाने हैं। तो मुझे पता है पिछली बार जो क्वेश्चन हमने किया था, जो आज की तारीख वाला, उसमें हमने 2020 वाला था तो 2000 ले लिया था, लेकिन ये 2000 से छोटा है, 1947-46 था। तो ये 1600 लेना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, 1600 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2000 से छोटा है ये, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, 2 टुकड़े कितने बनाएंगे? 1600 प्लस 16 और 3 19, 1900 प्लस 46, समझे? 1600 तो लेना ही है, क्योंकि कितने आपके पूरे हो चुके हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या यहीं से आ सकती है आपकी, बड़ी से बड़ा, तो ठीक है। तो 1600 प्लस 300 प्लस 46, तो 1946 तक का पोर्शन ही हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। 1600 वर्षों में कितने थे? 0, ठीक है। 300 वर्षों में कितने थे? यहाँ पे 300 वर्षों में 1 था।
46 वर्षों में फिर से वही बात, 46 वर्षों में 46 तो होंगे ही होंगे। अब लीप के वर्ष है वो और जोड़ दीजिए इसमें, तो लीप वर्ष कितने थे वो और जोड़ दीजिए उसकी, क्योंकि जितने लीप वर्ष उतने ही दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है, विषम दिन में। तो लीप वर्ष देखिए कैसे निकालते हैं, फिर से वही 46/4 कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कि 11 हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है, 11 चौका 44, तो 11 लीप वर्ष पूरे हो चुके हैं इसमें। तो आप देखिए यहाँ से देखते हैं 6 और 1 7 और 1 8 और 4 और 1 5, 58 तो यहाँ से विषम दिन आ चुके हैं यहाँ तक के। अब बात करते हैं 15 अगस्त तक जाना है, तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जनवरी में 3 विषम दिन, वो अभी पीछे भी समझाया था। फरवरी में देखिए 1947 की बात हो रही है, तो 1947 जो है वो लीप का वर्ष नहीं है, क्योंकि 4 से भाग नहीं जाता 47, ठीक है, तो लीप का वर्ष नहीं है, तो ये 0 हो जाएंगे। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में जो है वो है 15 अगस्त है ना, तो 15, ठीक है। यहाँ से इन सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। देखिए कितना आता है, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 13 14 15 16, 16 और 15 हो गए 31, ठीक है, 16 और 15 हो गए 31, तो 31 ये हो गए और 58 ये थे, तो यानी कि देखिए ये है 1947, 15 अगस्त 1947 तक का, 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक 1947 तक का विषम दिन 31 थे, और 1946 तक पूरे जो है 58 विषम दिन थे। तो देखिए 8 और 1 9, 5 और 3 8, यानी कि 89 आ चुके हैं। अब आपको विषम दिन निकालने हैं, तो मैंने बताया था विषम दिन हमेशा 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 से भाग कर दीजिए, 7 से भाग करते 7 एकम 7, ठीक है, और 7 दूना 14, 14 यानी कि ये हो चुका पूरा, प्लस 5 बचा हुआ है, ठीक है, क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 5 विषम दिन बचे हुए हैं, और जो विषम दिन बचते हैं वही हमारा आंसर देता है। तो 5 देखिए जरा ध्यान से, 5 के सामने क्या है, 5 के सामने है फ्राइडे, यानी कि F, तो यानी कि शुक्रवार था। तो 15 अगस्त जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी 1947, 15 अगस्त 1947 को, उस दिन शुक्रवार था, फ्राइडे। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है बहुत लेंथी है, मैं पहले बता चुका, तो आज हम कंप्लीट सिर्फ यहीं तक करेंगे कि वार निकालना कैसे सीखते हैं। तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे चुका हूँ, एक तो आज की तारीख का और एक 15 अगस्त 1947 का उदाहरण दे चुका हूँ कि वार कैसे निकाला जाता है, कौन सा उस दिन डे था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा कल आएगा उसमें आपको मैं बताऊंगा, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, 29 जून 1986 को कौन सा वार था, 18 फरवरी 1857 को कौन सा वार था। ये 3 सवाल आपको छोड़ रहा हूं आज आपके लिए। आप इन तीनों के जवाब उम्मीद करता हूं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि इनका वार निकाल के, अगर आपको अच्छे समझ में आया होगा तो पता भी लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।